दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पहाड़ी न्यूज अपडेट में। आज की पहली अपडेट की बात करते हैं बिरजू मयाल से। बिरजू मयाल जो कि बहुत दिनों से काफी वायरल थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था या उन पर हमला हुआ था। इस बारे में उन्होंने क्या बात की, हॉस्पिटल से आने के बाद वो पहली बार कैमरे के सामने आए और कैमरे में उन्होंने क्या क्या कहा आप देखिए। दगड़ियों पलाग अभी ये देखेंगे, सुबह सुबह दवाई खा रहा हूँ क्योंकि दर्द बहुत है। बिरजू मयाल को आपने बहुत से तरीकों से देखा होगा, कभी कॉमेडियन के रूप में, कभी क्रांति के रूप में, तो कभी एक छोटे भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, जैसे आप समझते हैं उसी रूप में। इतना ही कहूँगा कि बिरजू मयाल ने जो भी काम किया अपने दम पर किया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी अकेले जाने की। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं तो प्रभु पर करता हूं, क्योंकि मैं उनका अंश हूं, मुझे ऐसा लगता था और लगता है। मैं भरोसा करता हूं तो 33 कोटि देवी देवताओं पर करता हूं, भगवान विष्णु पर करता हूं। और जब मैं पिट रहा था उस टाइम भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस लीला को भगवान साक्षात रूप में देख रहे थे। और ये मेरी एक परीक्षा थी, मेरी एक ये परीक्षा थी कि क्या बिरजू मयाल डंडों को झेल सकता है। जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं, भगवान खुद अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि जिस पे हम इतने बड़ी कलयुग की लड़ाई की भरोसा कर रहे हैं, क्या उसके अंदर सहन शक्ति भी है? क्या वो डंडों के आगे ऐसा तो नहीं कि डंडा पकड़ के खुद ही दौड़ जाए, ऐसा तो नहीं है? कहीं वो खुद ही युद्ध के लिए अभी से तैयार नहीं हो गया है, ऐसा तो नहीं है? पर उन्होंने बिल्कुल सही सोचा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिरजू मार खाता रहा और नाक की तरह उस मिट्टी में फड़फड़ाता रहा। बस भगवान को मैं बार बार मानता हूं, आपको भी मानना चाहिए। अगली अपडेट है पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ के ब्लॉगर जो कि नामिक ग्लेशियर गांव से हैं और उनका चैनल है देवभूमि ब्लॉग्स को एक बंदा हाल ही में कमेंट में धमकी दे रहा है कि उन्हें मारने की भी धमकी दे रहा है और कई कमेंट उनके आए हैं जिसमें उन्होंने धमकी दी है। इस पर उन्होंने क्या कहा आप इस क्लिप में देखिए। पूरी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। तो आप सभी से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनका कमेंट पढ़िए पहले कि बेटा तूने उसके लिए जो जो भी किया है मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तू जिस दिन भी बरहाड़ी बागेश्वर में मिलेगा ऐसा सोतूंगा तुझे नेपाली, तू समझ जाएगा, याद रखना। तो ये एक भाई हैं टारगेट यूके ट्रिपल SSC 18 करके, उन्होंने मुझे सीधे मारने की धमकी दे रखी है। लगा लीजिए, मैं इनको जानता तक नहीं हूँ। और साथ में इनके बहुत सारे कमेंट, ये देखिए 12 कमेंट इसमें आ रखे हैं। और साथ में देखिए, भाई शुक्रिया मना मीना मिल गई तेरे को, वरना दहेज लायक औकात तो नहीं है तेरी। उसके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से बोल रहे हैं। और ये देखो इधर साइड देखो, ये गाली दे रखा है, फिर तू हर किसी से उल्टा क्यों बोलता है, तू तमीज़ नहीं है तेरे को बिल्कुल भी, मतलब उल्टा सुल्टा इतना उल्टा गंदा गंदा बोल रखा है ना इसने। ये देखेगा, ये देखो, इनको कुछ नहीं आता है वीडियो बनाने के लिए, ये गधे को भी बाप बना देते हैं। इसका ना बोलने की तमीज़ है ना ये, और ना ही ये, और जिस दिन ये मेरे को मिलेगा बागेश्वर में ये पक्का कुटेगा बल। तो ये कोई टारगेट यूके ट्रिपल SSC 18 वाले हैं, कोई हैं भैया हैं, और लगा लो इन्होंने सीधा मारने की धमकी दे रखी है। मैं इनको जानता तक नहीं हूँ। अब लगा लो हर एक वीडियो में इनका निगेटिव कमेंट्स आ रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, और मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानता ना। तो आज हमारे गांव में पुलिस कर्मचारी जी लोग भी आने वाले हैं, अध्यक्ष जी लोग आने वाले हैं, तो उनसे मैं इनकी शिकायत करने वाला हूँ। जिनने ये मारने की धमकी दे रखी है मेरे को, ये बागेश्वर भराड़ी साइड के ही होंगे, तो इनका भी मैं कंप्लेन करने वाला, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। और साथ ही उन्हीं से मैं सीधे बात करूँगा कि ऐसी ऐसी बात हो रही मेरे साथ। और बाकी मैं 1-2 बार बागेश्वर में भी गया हूँ, इनसे मैंने कहा, इनको मैंने रिप्लाई भी दिया था कि भाई ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, लड़ना है, मारना है, मुझे मारो भाई, मैं आपको नए पुल पे मिल जाऊँगा। मैं नए पुल पे भी गया 3-4 बजे तक, वो आए नहीं। आजकल कानून का सहारा लेना चाहिए, और मैं इनका पता तो कर लूँगा आराम से। आज मैं इनका पूरा FIR दर्ज करने वाला हूँ, शिकायत करने वाला हूँ कि ये कौन है भाई। असली नाम भी पता चल जाएगा, कहाँ से मैसेज कर रहा है, कौन है, पूरा पता चल जाएगा। और मैं पता चलेगा उसके बाद मैं अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, यह आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक कौवा जो कि बोल रहा है, बोलता हुआ कौवा इसे कहा जा रहा है।
यह खबर महाराष्ट्र के पालघर से है। यहाँ के एक परिवार को यह जब छोटा था तब घायल अवस्था में मिला था और उसी टाइम से इन्होंने इसे रेस्क्यू किया और तब से ये पाल रही थी। इनका कहना है कि यह पूरे परिवार के साथ बातचीत करता है और आप इस वीडियो में देखें कि ये कैसे बोल रहा है। पापा, 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 इधर, पापा। अगली अपडेट आ रही है देहरादून के शहरी विकास निदेशालय से। निदेशालय ने 1-2 महीने पहले एक व्यक्ति जो कि यूपी से आते हैं उनको 1,75,000 की नौकरी दे दी थी, जिस पर बेरोजगार संघ ने भी आवाज उठाई थी और बेरोजगार संघ के सदस्य राम कंडवाल ने इस बात को जनता के सामने रखा, जिससे उत्तराखंड बेरोजगारों में बहुत ही रोष था और उन्होंने कहा कि जहां उत्तराखंड में इतने युवा बेरोजगार हैं और शिक्षित भी हैं, उन्हें न रखकर बाहरी युवाओं को आप नौकरी दे रहे हो, तो इससे बहुत ही विरोध उत्पन्न हो गया था। लेकिन अभी एक अपडेट आ रही है कि जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी लगा था उसने नौकरी से रिजाइन दे दिया है। इस बारे में राम कांडवाल जी ने क्या कहा, आप सुनिए। साथियों नमस्कार। साथियों, इस वक्त हम शहरी विकास निदेशालय में मौजूद हैं और साथियों, अगर आपको याद होगा कि आज से कुछ दिनों पहले हमने एक मुद्दा उठाया था कि शहरी विकास निदेशालय में नियमों की सारी धज्जियां उड़ाकर जो है उत्तर प्रदेश से एक शख्स को यहां पर बुलाया जाता है और उसको जो है नियमों के विरुद्ध, नियमों को ताक पर रखकर उसको यहां पर 1,75,000 रुपए की सैलरी में रखा जाता है। लेकिन साथियों, आज जो है हमें लेटर मिलता है, सुबह सुबह आज हम यहां पर आते हैं, हमें एक लेटर मिलता है, वहां पर जो है ये जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ शख्स ये रिजाइन कर देता है, या यूं कहें रिजाइन दिलवाया जाता है इस शख्स को। अभिषेक सिंह 1,75,000 रुपए की सैलरी थी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था और ये जो मेल आप देख रहे होंगे ये मेल है जहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई हैव नॉट एबल टू परफॉर्म माय ड्यूटीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिलीज माय ड्यूज एज आई हैव ज्वाइंड एट 1 Feb 2025 इन अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट। इसने ये कहा है साथियों कि मैं जो है 1 फरवरी 2025 से मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद जो है मैं इस नौकरी से इस्तीफा देता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि पहले ये जो निदेशालय की डायरेक्टर थी निकिता खंडेलवाल, सबसे पहले उसने इस्तीफा दिया। उसके बाद मंत्री, इसी विभाग के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा दिया और इसके बाद इस 1,75,000 वाले ने इस्तीफा दिया। साथियों, उससे बड़ी बात तो ये है कि इस प्रदेश में 1,75,000 वाले न जाने कितने लोग अभी साथियों हैं, उनको भी हटाना है। इस प्रदेश में हमारे नौजवान हैं, जो नौजवान हमारे सड़कों पर बैठे हैं, जो नौजवान हमारे सड़कों पर भटक रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, उनको साथियों ये सैलरी में रखवाना है। उनके लिए ये नौकरी है, ना कि किसी भारी व्यक्ति के लिए साथियों ये नौकरी है यहां पर साथियों। लेकिन सबसे बड़ी बात तो सुरेश भाई आपको समझाएंगे कि इसने 1 फरवरी को ये कहा है सुरेश भाई कि मेरी जो 1 फरवरी 2025 से तनख्वाह है वो भी मुझे दे दीजिएगा, ये इसने कहा। देखो नमस्कार दोस्तों, बात यह है कि जब हम लोग इससे पूर्व भी यहाँ मिले थे, हम 14 फरवरी को यहाँ पर आए थे डायरेक्टरेट में, नितिका खंडेलवाल से मिलने आए थे जो यहाँ के अपर निदेशक हैं, डॉक्टर मिश्रा जो वो हैं, दोनों से मिलने आए थे। तो वहाँ पर मिलने आए और उसके बाद जो वहाँ अभिषेक सिंह जो शख्स जो लखनऊ का रहने वाला व्यक्ति हमारे उत्तराखंड को चूना लगाने के लिए 1,75,000 की नौकरी करने के लिए इस प्रदेश में आता है, तो हम उसके घेराव करने के उसको हमने घेर लिया था ऑफिस में। अब जब घेर लिया था तो एक बात सामने आई कि जो अभिषेक सिंह है वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है अभी तक यहाँ ज्वाइन नहीं किया है, वो कह रहे हैं कि हमने ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद मंडे को हमें जो है डायरेक्टर जो है नितिका खंडेलवाल, जो इस विभाग की जो इस निदेशालय की डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इसको 1,75,000 की नौकरी दी है, जिनकी कलम से इन्होंने बाकायदा लिखा है कि इस व्यक्ति को 1,75,000 की सैलरी दी जाए, नीतिका खंडेलवाल को। तो नीतिका खंडेलवाल के पास जब हम सचिवालय में जाते हैं तो नीतिका खंडेलवाल इतनी झूठी हैं, इतनी झूठी महिला हैं जो कहती हैं कि हमने कि 1 लाख अभी तक हमने जो है अभिषेक सिंह को ज्वाइन नहीं किया है। और जो ये लेटर जो तस्दीक करता है, ये जो लेटर जो तस्दीक करता है अभिषेक सिंह का, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि 1 फरवरी को इसको ज्वाइनिंग दी गई थी। लेकिन हम लोगों को गुमराह करने के लिए नीतिका खंडेलवाल ने
और ये कहा कि हमने अभी इसको इसने अभी ज्वाइनिंग नहीं की है। और जो अभिषेक सिंह है खुद भी वो भी कह रहा था कि मैंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। तो अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं की है या नीतिका खंडेलवाल ने ज्वाइनिंग नहीं दी है तो ये जो शख्स है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला अभिषेक सिंह, ये क्यों कह रहा है कि मुझे 1 फरवरी से मेरी तनख्वाह दी जाए। अब 1 फरवरी से अगर इसको तनख्वाह दी जाती है, अभी हम फिर आरटीआई लगाएंगे कि अभिषेक सिंह को यहाँ से कितना फंड रिलीज हुआ है। अगर उसमें ये देखा जाता है कि इसको यहाँ से इसकी सैलरी के नाम पे 1 फरवरी से इसकी सैलरी के नाम पर इसको इतना पैसा दिया गया, तो ये जो डायरेक्टरेट है इसमें तालाबंदी की जाएगी। और ऐसी जो नियम विरुद्ध नियुक्तियां यहाँ पर हो रही हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा के जो यहाँ पर इस तरीके की नौकरी दी जा रही, ये हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के बेरोजगारों के लिए और प्रदेश को जो चूना लगाने की जो साजिश यहाँ के लोगों द्वारा, ये कुछ चुनिंदा अधिकारियों द्वारा जो लगाई जा रही है, ये यहाँ के लिए फायदेमंद नहीं है, यहाँ के हितकर नहीं है। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में एक ऐसा माहौल बन गया है कि हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। एक आंदोलन जो उत्तराखंड के संस्कृति निदेशालय में कुछ दिनों से चल रहा है, जहां बड़े बड़े कलाकार आंदोलन में नजर आ रहे हैं। कलाकारों ने अपनी मांगों के लिए बहुत सारे बिंदु रखे हैं, आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। इसी बीच सौरभ मैठानी, जो कि मशहूर लोक गायक हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ लाइनों से कटाक्ष करते हुए संस्कृति निदेशालय को संदेश दिया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। कि कुछ भज्ञान हम ते जो गुरु समझी की हकाणू चा खले की हम ते सुख पराल घ्यू दूध चाणू चा भज्ञान। अब ये बिंदु इसलिए है कि जो टेंट वाले रहेंगे, जो साउंड वाले रहेंगे, उस कालीन का कार्यक्रम में उनको पेमेंट तो सबका हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी पेमेंट थी 20-20, 40-40, 50-50 लाख। हम ते देणू गम की रम खुद मस्त चुस्की हुस्की मां कि हम ते देणू गम की रम खुद मस्त चुस्की हुस्की मां। हम ते देणू कांडा हड्डी खुद कचमोली चबाणू चा भज्ञान। मैठानी जी एक अच्छा गीत है, सुनिए। कि कोच भज्ञान जो हम ते गोरु समझी की हकाणू चा खले की हम ते सुख पराल घ्यू दूध चाणू चा। लोग कलाकार हैं, आज ऐसे कपड़े पहन के हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, जितना मानदेय है उसको 4 गुने का कुर्ता पजामा पहन के कलाकार जाते हैं। और मुझे लगता है जितने का बिल इंसान का यहाँ फंसा होगा, उतने के दलनायक लोगों ने 5-5 प्रकार की लड़के लड़कियों की ड्रेस भी बनाई रहती है। तो मेरा निवेदन है संस्कृति विभाग से कि हमारी बातों को संज्ञान में ले, इन कलाकारों की पीड़ा जस की तस ना रहे और ये कलाकार रोज ऐसे ना बैठे। मैं दिन लगो एक दल लाया कोई भी ये फोटो खींच दो कि 20 लोग चाह हमारी ये कार्यक्रम दिखा दो, 4-5-7 बार तो इस पीड़ा को समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही अपडेट लेकर। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।